होता है। अल्लाह कान में आता नहीं, आंख उसे देख सकती नहीं, नाक खुदा को सूंघ नहीं सकती, हाथ छू नहीं सकता, जबान चख नहीं सकता, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि अल्लाह है गैब, गैबुल गैब, तो वही बताए जो खुद हो आलिमे गैब, और नबी होता ही है गैब की बात बताने वाला और खुदा का खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला, इरशाद फरमाया कि मैंने आदम को जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला। ये खलीफा क्या है? अरबी शब्द है, खानकाहों में तो सब जानते हैं खलीफा क्या है, जरा जनता जनार्दन को भी समझ में आ जाए। खलीफा अरबी शब्द है, खलफ, खलफ माने पीछा, खलीफा जो पीछे हो। मेरे बाद मेरा खलीफा, मुझसे पहले खलीफा नहीं होगा, मुझसे पहले जो है वो मेरा सलफ है और मेरे बाद जो है वो मेरा खलफ है। मुहद्दिस आज़म हिंद मेरे सलफ हैं और नूरानी मियाँ मेरा खलफ है, सुबहानी मियाँ खलफ है, समदानी मियाँ खलफ है, मेरे पोते मेरे खलफ है और मेरा दादा मेरा सलफ है। पूर्वज वो है जो पहले है, उत्तराधिकारी वो है जो बाद में। अब खलीफा का पावर क्या होता है वो बताओ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, अल्लाह ने खलीफा का मतलब समझो। कैसे समझाऊं आपको? अपने स्तर से उतर करके आपके स्तर पर आकर के आपको समझाऊंगा। इतना आराम छोड़ करके यहाँ से बैठे हो तो कुछ ज्ञान लेके जाओ, कुछ अकीदा लेके जाओ। खलीफा, जब तक मैं हूं मैं काम करूं, मैं ना रहूं तो जो मेरी जगह आए वो मेरा खलीफा। खलफ पीछे आया। इमाम साहब 4 रकात नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात के बाद उनका वजू टूट गया, उनको पता है कि टूट गया, बेवजू नमाज पढ़ाना मना है। वो क्या करेंगे? पीछे 1-2 कदम पीछे आएंगे और उनके पीछे जो खड़ा है उसको इशारा करेंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, 2 रकात वो पढ़ाएगा। असल ना रहे तो जो पीछे है वो असल की जगह पर जो है। तो जब हम खुदा से डायरेक्ट मिल नहीं सकते, हम अनंत हैं वो अनंत है, हम लिमिटेड हैं वो अनलिमिटेड है, हम दृश्य हैं वो अदृश्य है, हम ओपन है वो हिडन है। हम नहीं मिल सकते खुदा से। हम कभी ऊपर है कभी नीचे हैं। अल्लाह ऊपर से भी पाक है और नीचे से भी पाक है, डायरेक्शन से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक है। फिर जब तुम खुदा तक जा नहीं सकते तब खुदा ने कहा ये आदम मेरा खलीफा है, ये नबी मेरे खलीफा हैं। असल तक नहीं आ सकते तो खलीफा का दामन पकड़ो। जो पा जाएगा नबीउल्लाह को वो पा जाएगा अल्लाह को, क्योंकि खलीफा तक जाना असल तक जाना है। तो नबी आ रहे थे, अल्लाह के खलीफा आ रहे थे। अब नबी का आना बंद तो दीन फैलेगा कैसे?
कयामत तक चलेगा कैसे? तो इस्लाम बोला घबराओ नहीं, अब नबी का खलीफा चलेगा। जैसे इब्राहिम के बाद इस्माइल, इस्माइल के बाद इसहाक, ऐसे नबी के बाद अली, अली के बाद हसन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गाज़िए मिल्लत। अब आप आगे नारा नहीं लगाएंगे, दीवाना खड़ा हो गया। ये जो स्टेज पर से नारे लगते हैं तो किसी के मन में ये भावना आ सकती है कि शायद फिक्सिंग है, कि जब मैं कोई अच्छी बात कहूं तुम नारा लगाना, मेरे को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, कोई फिक्सिंग है क्या? लेकिन ऐसी बात यहां नहीं थी। ये जो ईमान की गर्मी है, ये जो मुसलमान होने का गर्व है, जो ईमानदारी का शुक्राना है, ये हसन हुसैन के बलिदान का नतीजा है। फातिमा ज़हरा के लुटे हुए खानदान के खून की गर्मी का मिजाज है। जो स्टेज पर बैठे हुए लोग नारा लगाते हैं, लेकिन ये ईमान की गर्मी सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए लोगों में नहीं, मेरा दिल कहता है कि इस मजमे में बैठे हुए हर नौजवान के सीने में पूरा मदीना मौजूद है। अब आइए, नबूवत का दरिया बहता रहा, अल्लाह ने डैम बना दिया, बस अब वलियों का दरिया बहेगा, अब वलियों का समंदर बहेगा। समंदर सब एक है, जो समंदर अली है, हसन है, हुसैन है, वही समंदर ख्वाजा हसन बसरी है, बायजीद बुस्तामी है, वही सुल्तानुल आरफीन है, वही समंदर गौसे आजम है, वही समंदर गरीब नवाज है, वही मदारे आजम है, वही समंदर तैफूरिया है, उसी में रंग फिरदौसिया है, उसी में रंग कादिरिया है, उसी में रंग चिश्तिया है, उसी में रंग निजामिया है, उसी में रंग अशरफिया है। ये समंदर सब एक है। ये जो तुमको फर्क दिखता है कि समंदर की लहरें, दरिया की लहरें एक दूसरे पर दिखती है ना, लहरें मारता है, कितनी उछाल है, कितना सर पटकती है लहरें, कितना अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं। बेवकूफो, ऊपर से देखोगे तो ये लड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन अगर दरिया के डीप में चले जाओगे तो वहां सब एकता मिलेगी, शांति मिलेगी, एक जहती मिलेगी, एक ही अंदाज मिलेगा। तो समंदर की सतह आप पर तूफान आता है, गहराइयों में नहीं। तो ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये मार्फत के समंदर की लहरें हैं, अलग अलग दिखती है, अलग अलग है नहीं। तो जो हुआ अली का वही सिद्दीक का, जो है फारूक का वही गनी का, जो सहाबा का वो अहले बैत का, जो अहले बैत का वो जाफर सादिक का, जो इमाम जाफर सादिक का वो अबू हनीफा का, जो अबू हनीफा का वो बायजीद बुस्तामी का, वही जुनैद बगदादी का, वही गौसे समदानी का, वही ख्वाजे अजमेरी। अबे तेरे को बताता कौन है कि मैं कहाँ जलसे में जाता हूँ?
दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अब हमारे सामने मसला ये है कि हम वली के सामने जाएं कैसे, वली के सामने जाएं कैसे। थोड़ा व्यवहारिक बात हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। आसान उत्तर यह है कि सहाबा नबी के पास जैसे जाते थे, सहाबा नबी के पास जैसे जाते थे, सुन्नियों तुम वली के पास वैसे ही जाओ। क्योंकि सहाबा की जगह तो अहले सुन्नत है और नबी की जगह वली है। वली नबी की ड्यूटी पूरी करे, तुम सहाबा की ड्यूटी। अब आप देखें, हर वो बात जो नबियों के जमाने में लोगों को नबी तक ले जाए, हर वो बात जो अंबिया के ज़माने में, हर वो बात जो अंबिया के ज़माने में अंबिया के पास ले जाए, काफिरों को बहुत बुरा लगता था, वो बात बहुत खराब लगता था। कुरान की तिलावत कान में पड़ जाए तो बंदा नबी के पास भागा जा रहा है, काफिरों को खराब लगता था। अजान की आवाज़ सुन करके लोग नबी के पास जाते थे, काफी बुरा लगता था। नबी की तारीफ सुनते थे तो ये तारीफ नबी के करीब ले जाती थी, काफिरों को बुरा लगता था। दुनिया के करीब चले जाओ, नबी के करीब न जाओ। पूरी ताकत लगाया अबू जहल ने की नहीं, पूरी ताकत लगाया अबू लहब ने की नहीं, अदबा और साहिबा ने पूरी ताकत लगा दिया कि नबी के पास न जाओ। अब नबी आना बंद, उनकी जगह वली। अब ताकत लगा रहे हैं वली के पास न जाओ, वली के पास न जाओ, वली के पास न। अबे वली के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? मार्केट जाने से नहीं रोकते हो, शॉपिंग करने से नहीं रोकते हो, नमक बनाने से नहीं रोकते हो, मछली पकड़ने से नहीं रोकते हो, गोश्त काटने से नहीं रोकते हो, सब्जी बनाने से नहीं रोकते हो, और बेपर्दा बाहर जाने से नहीं रोकते हो, शॉपिंग सेंटर में जाने से नहीं रोकते, औरतों को नौकरी करने से नहीं रोकते। बस वली के पास ना जाओ, जहन्नम में चले जाओ, वली के पास ना जाओ। एक साहब हमसे पूछने लगे, औरतों का कब्रिस्तान में जाना कैसा है? मैंने कहा देख, मैं मौलवी तो बना, 12 साल मेरे उसमें गए, लेकिन मैं तो फकीर के घराने में पैदा हुआ, दरवेशों की सोबत में रहा। मैंने कहा कब्रिस्तान में औरतों का जाना, किन औरतों के बारे में पूछ रहे हो भाई? कौन औरतें कब्रिस्तान पे ना जाए? जो मूवी में काम करें, फिल्मों में अदाकारी करें, सरकारी नौकरी करें, इलेक्शन लड़ें, प्रधान बने, विधायक बने, एमपी बने, चांस मिले तो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसी औरतों को कब्रिस्तान पे जाने से रोकोगे? क्लब में रोका नहीं, होटल में रोका नहीं, पब में जाने से रोका नहीं, कब्रिस्तान में जब लड़के जहां सीटी बजाते हैं वहां जाने से तो रोका नहीं। कब्रिस्तान में कौन मुर्दा सीटी बजाएगा? खतरा बताओ, कब्रिस्तान में किस मुर्दे से खतरा है? खतरा तो शॉपिंग सेंटर में है, खतरा तो पार्क में है, खतरा गार्डन में है, खतरा कॉलेज में है। वहां तो फतवा नहीं पूछते जहां खतरा है, और जहां कोई खतरा ही नहीं, सेफली जाएगी, सेफली आएगी। मेरे भाई, कब्रिस्तान में जाने से उन औरतों को रोका गया है जो घर से बाहर निकलती ही नहीं।
घर में पैदा होती हैं, घर में जवान होती हैं, घर में जाके बीवी बनती हैं, उसी घर में माँ बनती हैं, उसी घर से जनाजा निकलता है। ऐसी औरतों को कब्रिस्तान पे जाना मना है। अब ऐसी औरत तो दुनिया में नहीं है, तो मना किसको कर रहे हैं? मैंने अपनी स्टाइल से जवाब दिया, मसला भी बता दिया और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीरियड भी बता दिया, बदलता हुआ समाज और उसकी आवश्यकताओं को भी बता दिया। मगर वली नाम आया, दो शब्द इनको अब बर्दाश्त, पहले तो नबी बर्दाश्त नहीं होता था, नबी, अब दो शब्द नहीं बर्दाश्त। अली वली, तबीयत खराब। अली का नाम सुने तो तबीयत खराब, वली का नाम सुने तो तबीयत खराब। असल मामला क्या है? काफिर नबी के पास जाने नहीं देते थे, कुफारे अरब, कुफारे मक्का, उनके पास नबी नहीं था। अबू जहल के पास कोई नबी नहीं था, अबू लहब के पास नबी नहीं था, उसको जेलसी थी, जलता था हमारी कौम में नबी नहीं है और मुसलमानों के पास नबी है। ये तकलीफ थी। और ये क्यों रोकते हैं वली को? इनकी जमात में कोई वली नहीं, इनकी जमात में एक भी वली नहीं। गौसे आज़म हमारी जमात में, कुतुबुल मदार हमारी जमात में, बायजीद बुस्तामी हमारी जमात में, गौसे आज़म हमारी जमात में, गरीब नवाज हमारी जमात में। अब मैं ये बगदाद तो बगदाद है, अजमेर तो अजमेर है। समंदर के किनारे जंगल को मंगल बनाने के लिए अगर किसी के पास वली है तो वो हमारा हाजी पीर है। अगर एक तरफ सैयद जफर और सैयद मुजफ्फर ने इस्लाम का झंडा फहराया तो सैयद रिज़्क़ुल्लाह वहीउद्दीन सालिस ने पूरे काठियावाड़ में इस्लाम को फैलाया। तेरी जमात में वली नहीं तो मैं क्या करूं? तेरा प्रॉब्लम है। बुजहलियों के पास नबी नहीं, तुम्हारे पास वली नहीं। वो बुजहली नबी से जलने लगे, तू वली से जलने लगा, जलता रहे, वलियों का परचम लहराता रहेगा। और सुन, आज जिस सैयद सुल्तान शाह का आज उर्स हो रहा है, उनको पता नहीं था कि उर्स होगा सैयद सुल्तान शाह का। अब बोलने के लिए आएगा सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का। तुम क्या बोलते हो मैं नहीं समझता। यूपी में क्या बोलते हैं तुम नहीं समझते। एक किछौछा में लेटा हुआ सुल्तान अशरफ है, उसकी बोली तुम नहीं जानते। और एक यहां पर सैयद सुल्तान शाह लेटा हुआ है, उसकी बोली हम नहीं जानते। तेरा लिबास और है, मेरा लिबास और है, तेरा खाना पीना और है, मेरा खाना पीना और है, मगर इन दोनों वलियों का मदीना एक है। उसने हमें जमा किया। ये मैं मानता हूं कि जब उर्स होगा तो चादर चढ़ेगी, तुम चिढ़ाते रहो, चादर चढ़ेगी, चढ़ के बोलेगी, चढ़ाई पे होगी। एक एक शब्द के अलग अलग माना है, समझते जाना। सर चढ़ के बोलेगी। ताना देते हैं सुन्नियों को। हजरत सैयद सुल्तान शाह की उम्र क्या थी जब वसाल किया? 40 साल की उम्र।
चादर चढ़ी हुई है ना मजार पे, चादर ताजा हवा चढ़ी हुई। आपको कुछ बुरा लगा सुन के? उनको क्यों लगता है? माल मेरा खर्च हुआ है, पेट में उनके तकलीफ है। जानते हो क्या टांटिंग करते हैं? व्यंग व्यंग ताना मारते हैं। क्या ये तुम्हारे सैयद सुल्तान शाह की कब्र में ठंडक लगती है क्या? काय के ऊपर से गुलाब चढ़ाते हो? सर्दी लगती? इस बेवकूफी भरे सवाल का मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? जोर से फरमाइश करो। आलिमाना जवाब है मेरे पास, जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब? मजमे में लगता है दोनों है। अपना अपना जवाब लेके घर जाना। हमें जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई असल नहीं है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। क्या तेरे बाबा को सर्दी लगती है? तो सुन्नी ने जवाब यार देख भाई, हमारे बाबा सैयद सुल्तान शाह 40 साल तक 40 सर्दी, कच्छ की 40 गर्मी, 40 बरसात झेल चुके थे। अभी कब्र में ताजा ताजा गए हैं। जन्नत की खिड़की खुलेगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी। पहले तजर्बा है नहीं, ऊपर से हमने गुलाब चढ़ा दिया। और जब तेरा बुजुर्ग मर के कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, वो वहां गर्मी में वैसे ही मर रहा है, ऊपर से क्या कोई गुलाब चढ़ाओगे? टिट फॉर टैट। आलिमाना जवाब यह है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने, हमने गुलाब चढ़ाने से बचे कहां? मैं बताता हूं गुलाब की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। मैंने बापू से कहा, बापू बुखारी शरीफ मेरी लाइब्रेरी में ले आइए। और ताज बाबा गए, 40 मिनट में बुखारी ले गया है। ओ ये किताब 40 मिनट्स? क्या करते हजरत? आपकी कुतुबखाने में, पुस्तकालय में किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी निकाली, पलट कर देखा जामे तिर्मिज़ी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, इरशादुल सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा उम्दतुल कारी अंदर किया। 35 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है, तो ले गया। क्या मैंने इमामुद्दीन से कहा, भाई तुम तो अंग्रेजी जानते हो, मेरी लाइब्रेरी में चले जाओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ जाओ। 50 मिनट में आए इमामुद्दीन साहब। 50 मिनट एक किताब में क्या करता? हजरत अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो जॉन कीट्स की पोएट्री पर रिसर्च की, फिर एक मोटी सी किताब निकाली,
पलट करके देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरलिटी पर पूरी किताब की। फिर एक मोटी, अरे 45 मिनट यही करता रहा। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लेके आया। बापू 45 मिनट में बुखारी लाए। इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। मैं तो पढ़े लिखे से परेशान हो गया। मेरे घर का एक नौकर जुम्मन खान का, जी हुजूर वजू से हो? हाँ इधर। हमारे यहाँ नाम रखने में प्रॉब्लम नहीं है। यूपी का पश्चिम में तो नाम अच्छे अच्छे रखे जाते हैं, मगर पूरब में गोरखपुर है, बलिया है, बस्ती है, गोंडा है। पीर को पैदा हुआ तो पीर हुआ, मंगल को पैदा हुआ मंगल हुआ, बुध को पैदा हुआ बुध हुआ, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान जी जा खुरान लेके आ जाए। गया 5 मिनट में आया। ताज बापू 45 मिनट में बुखारी लाए। इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। ये अनपढ़ करिया अक्षर भैंस बराबर अंगूठा टेक 5 मिनट में कुरान ले आया। इतनी जल्दी कैसे खसाब? कहा हुजूर हमको तो अलमारी खोला, उलटना पलटना तो था नहीं, जिस पर गिलाफ देखा लिए चलाया। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? कुरान तवज्जो से, ये मैं तुमको पूरी तकरीर का इतर दे रहा हूं। एक कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो और ए मस्जिद हराम काबा, तू किबला है, तू काबा है, तू मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के साथ धरती पर रहना है। कहीं दूसरी मस्जिदों के साथ रहने की वजह से काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो और कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ अल्लाह का वली लेटा हुआ है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाजिए मिल्लत, सेजादे गाजिए मिल्लत। हम जानते हैं काबतुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तभी वो काबतुल्लाह है, तब भी वो काबतुल्लाह है। ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह। हम जानते हैं किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह। वलीउल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। काबे को खिलाफ की जरूरत नहीं, कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं, वली को भी खिलाफ की जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसको? एक अल्ट्रा मॉडर्नेट मॉडर्न लड़का बाबा कॉलेज से निकला, अपने साथी को बोला, ओ माय डियरेस्ट फ्रेंड, प्लीज कम टू मी, take my books and copies, put in your hand for a few moments, I am going to make water. ए मेरे प्रिय मित्र इधर आओ। मित्रों, भाई इधर है, बहनें उधर है, भाई बहनों, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आ जाओ, मेरी किताब कापी पकड़ो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक वाटर।
my urinal full, protesting me, please open the door. मैं पेशाब करने जा रहा, अब गया सड़क के किनारे किनारे, खड़े खड़े, टेलर मास्टर की मेहरबानी, बटन तक नहीं, जिप, एक ही झटके में गेट ओपन, खड़े खड़े। ये तो हमारा देश है, कुछ ही काम हम खड़े खड़े कर लेते हैं। मैं जब यूरोप, अमेरिका और कनाडा गया तो मैंने देखा वहां तो बहुत सारा काम खड़े खड़े। हमारे यहाँ कुत्तों का भी मौसम होता है, उन गोरों का कोई मौसम ही नहीं। Our dogs better than them. भारत के कुत्ते उनसे अच्छे हैं। जब भारत के कुत्ते इतने अच्छे हैं तो भारत की धरती पर अल्लाह का वली कितना अच्छा है। उस भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जिस भारत में हम हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, क्योंकि हमको हिंदुस्तानी बनाने में जमीन का हाथ नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ है। कितनी बार देखें, एक बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, कितनी बार देखो देखो। एक भयानक जानवर आया। अब जब मुस्कुराकर आप रिलैक्स हो गए हैं तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। आया, किताब कापी लिया अपने साथी से, घर आया, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटमेंट है वो पढ़ना था। हाथ लगाता गया, किताबें निकालता गया, रखता गया, किताब निकाला, देखा नहीं वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, अंदर की, फिर निकालता रहा, रखता रहा, निकालता रहा, रखता। अचानक एक किताब उसने दिया, खोला, हिल गया, दहल गया, डर गया। वो किताब कोई और नहीं, बगैर गिलाफ का कुरान था। नापाकी में कुरान हाथ में आ गया। खौफ के मारे कांपने लगा। सीधे कुरान को अलमारी में रखकर अपने बाप के पास गया। अब्बा, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, पर उस पर गिलाफ तो नहीं चढ़ाया। कहा, क्या बेटा कुरान को गिलाफ की जरूरत है? अब्बा, कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर कुरान पे गिलाफ होता तो मैं नापाकी हालत अपनी जानता था। मेरी उंगलियां जब किताबों को छू रही थी तो अगर गिलाफ दिख जाता तो गिलाफ को देखकर मेरी उंगलियां कतरा जाती और नापाकी में कुरान छूने की गलती न होती। काफे पे गिलाफ इसलिए चढ़ा दिया, मत समझना कोई कॉमन मस्जिद है। बावजूआना बादवाना कुरान पर इसीलिए गिलाफ चढ़ाया गया कि कहीं गलती से नापाकी में छू न दो, बच जाओ गुनाह से। तो जहां गिलाफ देखेंगे, अगर आप नापाक है तो उंगलियां कतरा जाएंगी। इसीलिए हम वलियों की कब्रों पर गिलाफ चढ़ाते हैं। जो पाक हैं वही छुएं, जो नापाक है वो मजार से कतरा के चले जाएं।
तो यहाँ तुम उर्स करते रहो, इन्हें कतराने दो, हम छुएंगे क्योंकि पाक हालत है। ये कैसे छुए जब हालत पाक नहीं है? इसीलिए पाक उंगलियां गिलाफ को छूती हैं, नापाक उंगलियां गिलाफ देख के कतरा जाती हैं। जब कभी इन्हें कतराता हुआ देखना, समझ जाना किस बुरी हालत में है। वाखिर दावाना या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। या हबीबी या मोहम्मद ए मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, हम किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी सलाम या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। मेरी दिली ख्वाहिश है, एक मौका अच्छा है, उर्स का मौका है, रूहानियत इस वक्त जलवागर है, आप यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। और मेरा चूँकि रूहानी खूनी नस्बी सारा रिश्ता इमाम हसन गौस आज़म इमाम हुसैन से और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी से, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कनेक्ट कर दूँ। अमल का दारोमदार नियत पर है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज है, लेकिन नियत अगर फ़र्ज की है तो फ़र्ज ही अदा होगा। नियत सुन्नत की है तो सुन्नत, नियत नफिल की है तो नफिल। यहाँ भी आप 3 नियत कर सकते हैं। पहली नियत, वो लोग जिनके पीराने बरहक हैं, जो मुरीद हो चुके हैं, उनकी नियत ये हो कि मैं इसलिए ये कनेक्शन ले रहा हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद से मेरा रूहानी कनेक्शन और मजबूत हो जाए। ये नियत, मैं और अपने मुर्शिद के करीब हो जाऊं रूहानी तौर पर, और पीर और पीर के पीर पीराने पीर से मेरा ताल्लुक मजबूत हो, ये नियत हो। दूसरी बैत की नियत, और तीसरी ना सिर्फ तौबा की नियत। इस महफिल से, मजलिस से मैं पाक साफ होके घर जाऊं। तो तौबा की नियत, गुनाहों से, पापों से, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसे गुनाह ही न किया। नवजात शिशु, नया पैदा बच्चा, न्यू चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, इतना पाक हो जाता। जैसे मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़ा पाक साफ हो जाता, तौबा की मशीन में आपका अच्छा कैरेक्टर का जो धीरे से वो पाक हो जाता है, कैरेक्टर पाक होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि उस्मान गनी को मक्के में शहीद कर दिया गया है, तो हुजूर ने पेड़ के नीचे, कहकर दरख्त के नीचे सहाबा को बुलाकर बैअत किया, और अपने बाएं हाथ को रसूल ने कहा ये उस्मान का हाथ है। क्या फरमाया? ये उस्मान का। और अपने हाथ में लेके कहा ये उस्मान की बैअत है।
अबे कुर्बान जा उस्मान गनी पे, रसूल अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े सहाबियों का एहतराम किया करो। अली के दोस्त हैं, उस्मान गनी अली के दोस्त हैं। और बताऊं, दोनों नबी के दामाद हैं। बड़ा करीबी रिश्ता है दोनों में। तो तुम अपने बाएं हाथ को अपना समझ लो और दाहिने हाथ को मेरा हाथ समझ लो, और अपने बाएं को दाएं में दो। पीर से तजदीद बैयत की नीयत है कि मैं अपने ही पीर से बैत हो रहा हूं, या मैं बैयत कर रहा हूं, या मैं तौबा कर रहा हूं। इन तीनों नियतों में से जो नियत करोगे वही होगा। अब आप मन से, विश्वास से, ईमानदारी से, पूरी गहराई से, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ जो मैं कहूं उसे आप दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से। ए अल्लाह, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने जानबूझकर या भूल कर किया। उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने एलानिया या छुपा कर किया। मेरे मालिक, हमारी तौबा कबूल फरमा। और हम माइल होते हैं, ए अल्लाह, तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया में, और अपना हाथ देते हैं मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के हाथ में, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आजम, मौला अली और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ए अल्लाह, इन सिलसिलों की रहमतें, बरकतें, नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा, और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व रहमतुल्लाहि।